बात चल रही है कि औरतों का हक मिलना चाहिए। इस्लाम के अलावा औरतों को किसी ने हक नहीं दिया। नंबर 1 बात कि हर चीज इस्लाम के नाम पे महिलाओं को ही दबाया जाता है। मस्जिद जाके तो दिखाएं महिलाएं। ये लोग, यही अंसार रजा साहब सबसे आगे जाके खड़े होकर उसकी खिलाफत करना स्टार्ट कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाइस, इंडियन लिबरल खातून सुबूही खान जो अपने आप को मुसलमान कहती है लेकिन काम मुनाफिकाना करती है, वो एक वीडियो में ये कहती हुई नजर आती है कि इंडिया में कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां पर औरतों को जाने पर पाबंदी है। उसकी कहते कोई मसलहत होगी तो पाबंदी है, लेकिन मस्जिदों में औरतों को क्यों नहीं जाने दिया जाता, इस पर उसने सवाल उठाया है। तो गाइज ये वीडियो देखिए और ये इस सवाल का जवाब फिर हम सुनते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से। आपने वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहना है और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। एक भारतीय होने के नाते भी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि सबरीमाला का भी बार बार जिक्र आ रहा है कि देखिए वो संस्कृति जिसमें भगवान को भी महिला के बिना पूरा नहीं माना जाता, अर्धनारीश्वर माना जाता है, जिसमें महिलाओं को देवियों की तरह पूजा जाता है। अगर 25 लाख में से 5 मंदिर मुझे वहां पे जाने को मना कर रहे हैं, तो एज अ वुमन, एज अ फेमिनिस्ट एंड अ रियल फेमिनिस्ट वुमन, मुझे उस संस्कृति पे भरोसा है कि कोई वजह होगी अगर मुझे वहां जाने से मना किया जा रहा है। तो बात चल रही है कि औरतों का हक मिलना चाहिए। इस्लाम के अलावा औरतों को किसी ने हक नहीं दिया। नंबर 1 बात यह है कि आप कैसे, जैसे कि आप हज में देखते हैं, मदीना में 35 लाख, मेरी बात सुन, 35 लाख आदमी 40 लाख होता है हज के दौरान, उसमें कम से कम 20% महिला। तो माहौल बनाना पड़ेगा ना। बात माहौल आप कौन होते हैं? बात वहाँ की कोई माहौल की जरूरत नहीं। जिसे जाना है, जिसे मस्जिद जाना है, उनके लिए मस्जिद का इंतजाम है। देखिए, मैं ये मान रही हूँ इस बात को कि इस्लाम महिलाओं के मस्जिदों में जाने में या प्रेयर स्पेस में जाने में इस्लाम में एज पर कुरान कोई मनाही नहीं है, लेकिन हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि यही मैं बोल रही हूँ कि हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि मुस्लिम पुरुषों ने एक ऐसी पितृसत्तात्मक व्यवस्था कर रखी है कि हर चीज इस्लाम के नाम पे महिलाओं को ही दबाया जाता है। मस्जिद जाके तो दिखाएं महिलाएं। ये लोग, यही अंसार रजा साहब सबसे आगे जाके खड़े होकर उसकी खिलाफत करना स्टार्ट कर देंगे। मेरा एक छोटा सा सवाल है। आपने अपनी तकरीर में शुरू में कहा कि इस्लाम में औरतों और मर्दों को बराबर के हकूक़ात हासिल हैं, और आपने नंबर भी दिए कि दोनों को 100 में से 80 नंबर, किसी पेपर में किसी को कम किसी को ज़्यादा। तो मेरा सवाल ये है कि खुदा के घर में, खुदा के दरबार में, जिसे हम मस्जिद कहते हैं, उस खुदा की इबादत गाह में मुसलमान बहनों को, बेटियों को इबादत करने का हक क्यों नहीं दिया गया है? वो मस्जिद में जाकर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकती? आपका सवाल जो है कि अगर ख़वातीन और मर्द के हुकूक एक है, उनका मयार एक है, तो इस्लाम क्यों ख़वातीन को मस्जिद में आने से रोकता है? बहुत अच्छा सवाल है। आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, कुरान मजीद में कहीं भी नहीं लिखा है कि ख़वातीन मस्जिद में नहीं जा सकते। एक भी सही हदीस नहीं है जिसमें यह जिक्र है कि ख़वातीन मस्जिद में नहीं जा सकते, बल्कि कई हदीस है। आप अगर सही बुखारी पढ़ेंगे, जिल्द नंबर 1 जो आखिरी हदीस है, 832 की हदीस, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि डू नॉट प्रिवेंट द फीमेल सर्वेंट्स ऑफ अल्लाह फ्रॉम एंटरिंग द मॉस्क। आप ख़वातीन जो मोमिना हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला की बंदियाँ जो मोमिना हैं, उसे मस्जिद में जाने से मत रोकिए। कई हदीस है जिसमें लिखा हुआ है कि मोमिन औरतों को मस्जिद में जाने से मत रोकिए। लेकिन क्योंकि ख़वातीन की जिम्मेदारियां हैं घर में भी, उन्हें मस्जिद में जाना फ़र्ज नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। मुसलमान मर्द को जमात में पढ़ेंगे तो 27 गुना ज़्यादा सवाब है। ये सही बुखारी की हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और मस्जिद में पढ़ना जमात में और बेहतर है। लेकिन ख़वातीन क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां हैं, घर में जिम्मेदारियां हैं, बच्चे को देखना होता है, खाना पकाना होता है, तो उनको मस्जिद में जाना फ़र्ज नहीं है। लेकिन अगर वो जाना चाहते हैं तो उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। ये अफसोस की बात है कि अक्सर हिंदुस्तान के मस्जिद में ख़वातीन के लिए जगह ही नहीं है। तो गलती है हिंदुस्तान के मुसलमानों में, इस्लाम में नहीं। आप सऊदी अरेबिया जाइए, अमेरिका जाइए, इंग्लैंड जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई ममालिक जा चुका हूँ, वहाँ ख़वातीन के लिए अलहदा इंतज़ाम है। लेकिन
जब खवातीन को मस्जिद में आने की इजाज़त है, इस्लाम उसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी पेश करता है। खवातीन के लिए इक्वल बट सेपरेट फैसिलिटीज़, मतलब वही फैसिलिटी लेकिन अलहदा, साथ में गुल मिलने की ममानियत है। क्योंकि जैसे मैंने कहा मेरे तकरीर में, हम जब नमाज पढ़ते तो कंधे से कंधा मिलाना चाहिए। अगर एक मर्द खवातीन के कंधे से कंधा मिलाएगा, वो अल्लाह से ज़्यादा खवातीन को तवज्जो देगा। तो खवातीन मस्जिद में आ सकते, लेकिन उनके लिए अलहदा इंतज़ाम है, इक्वल बट सेपरेट फैसिलिटीज़, बराबर अच्छा इंतज़ाम लेकिन अलहदा, वज़ू के लिए जगह अलग, नमाज पढ़ने के लिए अलग। इसीलिए इस्लाम के अंदर खवातीन आ सकते, लेकिन अफसोस की बात है कि ये हिंदुस्तान में अक्सर मस्जिद में उनको अलाउ नहीं करते। ये हिंदुस्तान के मुसलमान के इल्म की कमज़ोरी है। अगर आप पढ़ेंगे सही बुखारी, कई हदीसें हैं, सही मुस्लिम, जहाँ खवातीन को आने से रोका नहीं गया, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर खवातीन मस्जिद में जाना चाहते हैं रात को भी, तब भी आप उन्हें मत रोको, रात को भी। ये सही बुखारी की हदीस है कि अगर रात को भी वो मस्जिद में जाना चाहते तो आप उसे मत रोकिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान में सैकड़ों मस्जिद है जहाँ खवातीन को आने की इजाज़त है। बम्बई में है, दिल्ली में भी होंगी, आगरा में भी होंगी, कम होंगी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बात फैल रही है, लोग को इस्लाम का इल्म हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और कई मस्जिद में खवातीन को आने की इजाज़त दी जा रही। और मेरी दरख्वास्त है कि जो आगरा के मस्जिद के ट्रस्टीज़ है वो भी हदीस पढ़े, और भले अगर खवातीन कम आते हैं तो उनका छोटा इंतज़ाम होना चाहिए, खवातीन कम आते तो, लेकिन इंतज़ाम होना ज़रूरी है और उन्हें मस्जिद से आने से रोका नहीं जाना चाहिए। आपने कहा कि इस्लाम को समझने के लिए इस्लामी ग्रंथों को पढ़िए, मुसलमान को मत देखिए। हम आप जैसे नेक इंसान को कैसे न देखें, कैसे न सुने और आपकी कही हुई बातों पर कैसे न चलें। इस्लाम को समझना है तो मुसलमान को भी देखना पड़ेगा, अच्छे को भी तो ख़राब को भी। आप जैसे नेक इंसान को भी देखना पड़ेगा, और लादेन जैसे या दूसरे टेररिस्ट हैं उनको भी देखना पड़ेगा, जो इस बात का दावा करते हैं कि वो इस्लाम को बचा रहे हैं और इस्लाम को बढ़ा रहे हैं। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। सवाल के पहले ये कहा कि हम कैसे मुसलमानों को नहीं देखे, और मेरी तारीफ़ की, सारी तारीफ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मर्सिडीज़ कार देखना है कितना अच्छा है, तो ऐसे ड्राइवर को मर्सिडीज़ कार चलाने के लिए दो जो एक माहिर ड्राइवर है। तो अगर आपको इस्लाम जानने के लिए कोई शख्स को देखना है तो सबसे बेहतरीन शख्स है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बेहतरीन। जाकिर नाइक इस्लाम में ज़ीरो है, ज़ीरो। इसीलिए मैं तकरीर में हमेशा कहता हूँ, कुरान मजीद का हवाला सूरह हुजुरात सूरह 49 आयत नंबर 13। तो आप जाके बाहर बोलो, अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात आयत नंबर 13। आप बाहर जाके बोलेंगे जाकिर फरमाते, जाकिर की वैल्यू इस्लाम में ज़ीरो है। वैल्यू है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की। बहुत अच्छा। लेकिन आप अगर मेरे तकरीर से मुतासिर हुए, तो हमेशा मैं लोग को कहता हूँ, अगर आप मेरे तकरीर से मुतासिर होते हैं तो मेरे तकरीर को हू बहू जाकिर को हटा के तकरीर को हू बहू किसी से कहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर कहेंगे जाकिर कहता है कि खवातीन का मकाम मर्द के मकाम से बराबर है, तो ज़ीरो है। ये कुरान कहता है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में। अगर हवाला देंगे तो इसका वज़न है। इसीलिए जो मैं कहता हूँ अभी तक के सही है, कोई भी मज़हब को देखने के लिए मज़हब के मानने वाले से बदले मज़हब की किताब पढ़ो। और अगर किसी को देखना है, मज़हब के लोग को देखना है, तो जो सबसे माहिर है उसको देखिए। तो अगर आप कोई मुसलमान की ज़िंदगी को देख के अमल करना है तो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, मिसाल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।